काफ़ी बड़ी डेरिवेटिव डेस्क है मोतीलाल ओसवाल की। चंदन जी हेड करते हैं उसे। चंदन जी, आपका एक्सपीरियंस क्या है लास्ट 2 दिनों में जो हुआ है, और क्या इससे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम बिगड़ा है, वॉल्यूम पर इम्पैक्ट आया है, और आगे आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए? जी, अनुज जी, देखिए इस मुद्दे पर हम काफ़ी गंभीर हैं और लगातार इस पे वर्क कर रहे हैं और पिछले 2 दिन में कम से कम 8 से 10 इसके लिए ट्रेनिंग कर चुके हैं ताकि हमारे जितने भी बिज़नेस पार्टनर और एडवाइज़र हैं, वो सीएएस के सिस्टम को समझ पाएँ। इसकी गंभीरता की बात करें तो देखिए ऐज़ ऑफ नाउ क्या हुआ है कि जो केस के काउंटर हैं, उनका 3:15 के बाद में जो नॉर्मल ट्रेडिंग है, वो बंद हो जाता है। केस के काउंटर जो एफएनओ के पार्ट है और उसके बाद में 3:20 से 3:35 वहाँ पे जो बेस्ट ऑर्डर बिडिंग के मैच होते हैं उससे आपसे सीएस का प्राइस हो रहा है। और हमने क्या नोटिस किया कि सेलेक्टिव काउंटर जो हेवीवेट्स है, जो निफ्टी का पार्ट है, उनमें 3% ऊपर तक के क्वांटिटी प्राइस के ऑर्डर मैच हो जाते हैं और उसकी वजह से वो काउंटर ऊपर हो जाते हैं और स्पॉट ऊपर हो जाते हैं और उसकी वजह से स्पॉट ऊपर रहता है और जबकि फ्यूचर जो नॉर्मल रूटीन में काम करता है, उसका प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है और इसकी वजह से स्पॉट ऊपर हो जाता है, फ्यूचर नीचे हो जाता है और अगले दिन वापस स्पॉट नीचे डाउन होता है और फ्यूचर का इक्विलिब्रियम सेट करने का ट्राई करते हैं। तो 2 चीज़ हमने नोटिस की। पहला कि 2 दिन पहले जब ये सीएस स्टार्ट हुआ था, तब ऑप्शन डीके काफ़ी फास्ट होता था और 2:55 3 के आसपास से तो डीके स्टार्ट हो जाता था क्योंकि 3 पीएम की टिक है, वो वॉल्यूम वेटेज एवरेज को ड्राइव करती थी। बट पिछले 2 दिनों से देखने को मिला है कि ऑप्शंस 2:45 के बाद में डीप ओटीएम के भी प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कल की बात करें, कल 24,600 24,650 के कॉल 3, 4, 5 रुपए से डबल ट्रिपल भी हो गए क्योंकि एक तो वहां पे राइटर्स नहीं है। हम भी जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको ये बोल रहे हैं कि आप राइटिंग थोड़ा संभल के कीजिए और मैं ऐसा मान रहा हूँ जितने भी राइटर्स है वो एक बार थोड़े साइड में। तो राइटर्स नहीं है, जो स्पेकुलेशन बायर है वो उसमें सिस्टम में आ गए हैं, उसके चलते प्रीमियम डिके नहीं हो रहा है। सो जो 3 बजे का प्रीमियम मेल्टिंग था वो अब सीधा प्रीमियम मेल्टिंग आपको 3:30 के आसपास दिखेगा क्योंकि उससे पहले प्रीमियम मेल्ट नहीं होगा। तो मेरा ऐसा मानना है जब तक इस सीएस में लिक्विडिटी नहीं आती है, तब तक उल्टा जो नए हीरो जीरो ट्रेड वाले सेटअप है, वो इमर्ज होंगे और लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करके काम करना ट्राई कर देंगे। राइटर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यदि 200-250 पॉइंट के नियर बाय स्ट्राइक का राइटिंग करते हो तो एक बार प्रीमियम स्पाइक होगा क्योंकि हमने ये देखा है 2 दिन में कि 2:45 से लेके 3:15 तक प्रीमियम घटता नहीं है, इनफैक्ट प्रीमियम बढ़ता है। एक चीज और है कि 335 को जैसे ही प्राइस डिस्कवरी होती है 3:15 की वीवेव के हिसाब से, या तो आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा या सडन स्पट हो जाएगा। जैसा कल 24,550 की कल जो 20 रुपए थी, सडनली 65 हो गई। तो इस तरह से एक नया आर्बिट्रेज और नई अपॉर्चुनिटी बन रहा है और इसके लिए इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है। हाँ चंदन, मैं आपसे एक बात पूछूं। मैं कल जब बैठ के सोच रहा था, 3-4 दिन से मैं भी गहन डिस्कशन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा था, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई। एक इंडेक्स का काउंटर 3% अगर ऊपर आप उसे कर देंगे, अगर आप बिड मैच हो जाएगी तो इंडेक्स तो जाएगा ही। ऐसा क्या 3% इज अ लॉजिकल ब्रैकेट है? क्या हम उस हर स्टॉक की जो कि डेरिवेटिव्स में है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखकर उस कैश विंडो में सिर्फ एक 3% का बेंचमार्क नहीं, आप बिड करिए उसके स्टैंडर्ड डेविएशन के अंतर्गत, ये नहीं होना चाहिए था क्या? देखिए वीरू, मैं बताऊं, एक्चुअली रेगुलेटर यही मान रहे थे कि जो सीएस में जो ऑर्डर होंगे वो इक्विलिब्रियम रहेंगे और वही ऑर्डर रहेंगे जहां प्राइस मार्केट का रहेगा। बट मैं 8-9 ट्रेनिंग कर चुका हूं 2 दिन में। मैंने पूछा कि प्री ओपनिंग में कितने लोगों ने ऑर्डर डाले और सीएस में कितने ऑर्डर डाले, किसी ने भी ऑर्डर नहीं डालते। सो जब ऑर्डर नहीं डालेंगे, लिक्विडिटी नहीं रहेगी और सेलेक्टिव लोग जब ऑर्डर डाल देंगे तो जिधर प्राइस होगा उस मूवमेंट आ जाएगा। मेरे हिसाब से 3% काफी हाई है क्योंकि 3% का मतलब आपका इंडेक्स 150 से लेके 225 पॉइंट तक ऊपर नीचे स्विंग हो सकता है। तो यदि यदि रेगुलेटर को यदि लिक्विडिटी नहीं लेके आ पाता है, तो कम से कम यदि वो ऐसा कर दे कि 3% का जो कैप है उसको थोड़ा कम कर दे, तो शायद ये इतना बड़ा स्विंग कम हो जाएगा और उस कंडीशन में शायद इंडेक्स 50 से लेके 80 पॉइंट से ज्यादा स्विंग लास्ट के जो सीएस के क्लोजिंग है उसमें नहीं दे। तो 2 चीज मेरे हिसाब से इस पे वर्क करनी चाहिए। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, या तो लिक्विडिटी आ जाए सीएस में, सब जगह से पार्टिसिपेशन बने, और या फिर ये जो 3% का कैप है उसको थोड़ा छोटा कर दे ताकि इधर उधर के ऑर्डर नहीं होंगे और ऑर्डर मैच नहीं होंगे, तो आपका जो डिस्कवरी प्राइस है वो कंपैरेटिवली लोअर लेवल पे रहेगा और बड़ा गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा 335 के बाद। बिल्कुल हाँ, उसमें भी काउंटर आर्गुमेंट ये है कि अगर उस समय रिजल्ट्स आ रहे हो, कोई बड़ी मूव आना हो तो फिर क्या हो। तो ठीक है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं एक्चुअली। आई एम श्योर कि रेगुलेटर सब चीज़ें नोटिस कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये व्यू रखने के लिए।